अभी तक सबके खातों में 15-15 लाख रुपए क्यों नहीं दे सकी मोदी सरकार। पर मोदी है तो मुमकिन है। क्या अब ज़्यादा नोटों की छपाई करवा कर सभी के अकाउंटों में 15-15 लाख रुपए दे सकती है मोदी सरकार। नमस्कार, मैं BL सनोटिया और आप देख रहे हैं BL ज्ञान। देश में पहले से ही बेरोजगारी और बेरोजगारों की कोई कमी नहीं थी। पिछले साल से कोरोना महामारी आने के बाद बेरोजगारी ने अपना और भी विकराल रूप धारण कर लिया। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार बंद हो गया। छोटे मोटे सभी काम धंधे बंद होने की कगार पर हैं या बंद हो गए हैं। ऐसी स्थिति में लोगों के पास पैसे खत्म होते जा रहे हैं या कईयों के पास पैसे खत्म हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश की सरकार, मोदी सरकार, वह कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रही है जिससे कि इस स्थिति से निपटा जाए। आप में से ज़्यादातर लोगों ने कई बार ये सोचा होगा या सोचते होंगे कि जब सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो सरकार बहुत सारे नोट छापकर सभी को पैसे क्यों नहीं दे देती। क्योंकि इस समय देश में जो माहौल बना हुआ है उसमें ना लोगों के पास पैसा है और ना लोगों के पास काम है। अब सवाल उठता है कि जब देश में माहौल ऐसा बना हुआ है तो सरकार बहुत सारे नोट छापकर लोगों को पैसे क्यों नहीं दे पा रही है। क्योंकि जब सरकार के पास नोट छापने की मशीन भी है, कागज़ भी है और लोगों के पास इस समय पैसों की ज़रूरत भी है, तो फिर ज़्यादा नोट छापकर जनता को क्यों नहीं दे पा रही। अगर ऐसा सरकार कर दे तो ना गरीबी रहेगी, ना बेकारी रहेगी, ना कोई बेरोजगार रहेगा, ना कोई भिखारी रहेगा। आखिर ऐसा क्यों नहीं करती मोदी सरकार या कोई भी सरकार। आप और हम तो ये सोचते ही हैं, पर अभी हाल ही में देश के दो प्रमुख अर्थशास्त्री, उनका शायद नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, और साथ में कोटक बैंक के मुखिया उदय कोटक ने यही बात दोहराई है कि मोदी सरकार को अब ज़्यादा नोटों की छपाई करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति से निपटने के लिए ये बहुत ही आवश्यक कदम हो गया है। तो मोदी सरकार को क्या ज़्यादा नोटों की छपाई करना चाहिए। पर दोस्तों, आप और हम जैसा सोचते हैं, क्या उतना ही आसान सरकार के लिए भी है ये नोट छापना। आखिर क्या है नोट छापने का पूरा गणित। कितने नोट ही छाप सकती है सरकार एक साल में। ज़्यादा नोट क्यों नहीं छापती। आखिरकार ज़्यादा नोट नहीं छापने की वजह क्या है, जबकि सरकार के पास मशीनें भी है, कागज़ भी है और पावर भी है। फिर आखिरकार वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सरकार ज़्यादा नोट नहीं छापती। ये कौन से सिद्धांत पर नोट छापे जाते हैं, कौन सा फार्मूला इसमें काम आता है। वैसे तो दोस्तों, इस विषय को समझना बगैर अर्थशास्त्र के काफ़ी कठिन होता है, पर फिर भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने का, ये समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको, एक आम इंसान को ये समझ में आ जाए कि कोई भी देश की सरकार आखिरकार ज़्यादा नोट क्यों नहीं छापती। यदि ज़्यादा नोट छापती है तो उसके क्या परिणाम और क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। वो कौन से देश हैं जिन्होंने ज़्यादा नोट छापकर गलतियाँ की, वो देश आखिरकार आज कौन सी स्थिति में है। इसी विषय को पूरी विस्तार से और संक्षेप में हम समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी देश आखिरकार ज़्यादा नोट क्यों नहीं छापता। सरकार के पास जो नोट छापने का सबसे मेन फार्मूला, जो मेन आधार, जो मेन सिद्धांत रहता है वह यह है कि किसी देश की GDP बराबर उस देश की मौजूदा करेंसी, यानी कि जितनी GDP उतनी करेंसी। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पादन। आम भाषा में कहें तो किसी देश में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं और सेवाओं की कीमत, यानी कि किसी देश में गेहूं, चावल, अनाज, फैक्ट्री में बनने वाली चीज़ें सब मिलाकर और जो हम सर्विसेज यूज़ करते हैं उन सर्विसेज की कीमत को मिलाकर टोटल जितना होता है उसको हम GDP कहते हैं। GDP के बराबर ही हमारी मौजूदा करेंसी रहती है, ऐसा आमतौर पर कहा जाता है और इसी सिद्धांत पर देश की सरकारें काम करती हैं। इसके अगर ऊपर नीचे जाती है इस सिद्धांत के ऊपर, इस अनुपात से ऊपर, तो देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसा ज़्यादातर देश यही फार्मूले पर काम करते हैं। एक दो देशों ने इस फार्मूले से हटकर काम किया तो उसके परिणाम वो आज तक भी भुगत रहे हैं। उसमें सबसे जो मेन बड़ा उदाहरण है वो जिम्बाब्वे देश है। अब इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लें किसी देश ABC में केवल 2 ही नागरिक रहते हैं जिसकी वार्षिक आय 10 रुपये है, तथा इस देश में केवल चावल का ही उत्पादन होता है
उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि पूरे देश में वस्तु के रूप में केवल 2 किलो चावल का ही उत्पादन हुआ तथा 1 किलो चावल खरीदने के लिए 10 रुपये प्रति किलो का भुगतान करना पड़ता है। उस देश की सरकार अगर अचानक ज़्यादा पैसे छापने शुरू कर दे तथा 10 रुपये से बढ़कर कीमत 20 रुपये हो जाए, लेकिन चावल की सप्लाई उतनी ही 2 किलो ही रहे, तो हम कह सकते हैं कि चावल की मांग में वृद्धि होने से चावल का रेट बढ़कर 10 रुपये प्रति किलो से 20 रुपये प्रति किलो हो गया। अगर हम दोनों ही स्थितियों की चर्चा करें तो हम पाएंगे कि वस्तु की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ, अर्थात चावल अभी भी 2 किलो ही है उत्पादित हो रहा है, लेकिन ज़्यादा पैसा छापने के कारण कीमत में वृद्धि हुई तथा कीमत 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई। अर्थात हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि छापे जाने वाला पैसा हमेशा देश में उपलब्ध वस्तुएं तथा सेवाओं के अनुपात में ही होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी को बढ़ाइए, जीडीपी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ही रुपये का मूल्य बढ़ने लगेगा। अभी हम कहते हैं कि रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले कम हो रहा है, वो इसीलिए होता है कि सरकार ज़्यादा नोट छापती है, भारतीय मुद्रा की जो कीमत है वो लगातार कम होती जा रही है। तो ज़्यादा नोट छापने से कभी भी किसी देश की तरक्की नहीं हो सकती, बल्कि लोगों को काम करके लोगों को देश में लोगों की चीज़ों को उत्पादित करके ही देश की वृद्धि की जा सकती है। पैसे छापने से किसी भी देश ने तरक्की नहीं की है। तो ये मेन सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। इसको और भी एक आसान उदाहरण से समझा देते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई देश है, उस देश में आप 50 रुपये का टूथपेस्ट लेने गए। अब वो टूथपेस्ट 50 रुपये का आप नॉर्मल लेते हैं। अब अगर उस देश में ज़्यादा करेंसी छाप दी और सबके पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो टूथपेस्ट जब आप 50 रुपये का लेने जाएंगे तो वो दुकानदार आपको 50 रुपये में नहीं देगा, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारा पैसा है और वो 50 रुपये में आपको क्यों देगा, वो उसको 100 रुपये में देगा। अब जब आप 100 रुपये में लेने जाएंगे तो बात वहीं की वहीं हो गई, जो चीज़ आपको 50 रुपये में मिल रही थी वो 100 रुपये में मिलेगी। इसको ऐसे भी उदाहरण से आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश इस सिद्धांत से बाहर अपनी करेंसी को नहीं छाप सकता। मेन तो यही है। 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने ये गलती कर दी थी, एक जर्मनी और एक जिम्बाब्वे। जर्मनी ने तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय यानी कि 40 के दशक में ये गलती की थी। वो तो उस स्थिति से उबर गया, कई साल लगे उस स्थिति से उबरने में। पर जिम्बाब्वे लगभग 10-12 साल पहले उसने ये गलती करी थी कि जब वहाँ पे बेरोज़गारी और गरीबी बढ़ गई थी, तो वहाँ की सरकार ने सोचा कि क्यों ना बहुत सारे नोट छाप के लोगों की गरीबी मिटा दी जाए और देश को अमीर बना दिया जाए। वहाँ के शायद अर्थशास्त्री उतने दिमागदार नहीं रहे होंगे, तो उस देश ने, जिम्बाब्वे ने, बहुत सारे नोट छाप लिए। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि वहाँ पे मुद्रा का जो मूल्य है वो बिल्कुल जीरो हो की कगार पे पहुँच गया। मतलब वहाँ पे ऐसा कहा जाता था कि जब कोई एक अंडा खरीदने भी जाता था तो थैला भर के ले जाता था और 1 या 2 अंडे ही लेके आ पाता था। तो ऐसी स्थिति हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश इस तरह की गलती नहीं कर सकता। पर इसमें जो मुख्य रूप से अभी जो संकट आया है, आर्थिक संकट, उसमें मैं मेरी तरफ से, या मतलब मेरे जो जितना दिमाग में है वो मैं कह सकता हूँ कि सरकार को ज़्यादा नोट छापने चाहिए और ऊपर से नीचे से देने की बजाय, यानी गरीबों को देने की बजाय कुछ ऐसा सिस्टम जनरेट करना चाहिए कि बैंकों के माध्यम से एक लिमिट में नोट छापे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा छापे, जो मौजूदा नोट छापने की जो दर है, मौजूदा छापने का जो अनुपात है, उससे कुछ अनुपात में बढ़ाकर नोटों को छापे और ऊपर से नीचे की ओर सप्लाई करे। नीचे से ऊपर की ओर नहीं होना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर सप्लाई करे। इसका एक कोई और भी तरीका निकाल सकती है सरकार, और इस तरह से ये नोटों की छपाई करके अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है उससे काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमें आशा और उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी यदि पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी तरह के लाभदायक और जानकारी से भरपूर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।